कि नेता को डायरेक्ट निर्देश करना चाहिए कि हम जो किसानों के साथ वादा किए हैं उसको पूरा करना है और यथावत जिस सिस्टम से हमारा सोसाइटी चल रहा है उस हिसाब से वहाँ चलना चाहिए। जो सरकार का मुखिया है, हमारे सरकार में जो बैठा है, आप किसान हित में जो पूर्व में आप बात किए हो, चुनावी घोषणा किए हो, उसको आप बिल्कुल निर्देशित करो अधिकारी को कि हमारे हिसाब से हम किसान के हित में काम करेंगे और जो 21 क्विंटल हमने वादा किया है और 3100 रुपये देना है, नया नियम बार बार इधर उधर संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। दतरेंगा के धान खरीदी केंद्र पर हम मौजूद और हमारे साथ एक पूर्व सरपंच और मौजूदा किसान इसलिए कि खेती बाड़ी अभी कर रहे हैं और पहले भी करते आ रहे हैं। सरपंच तो एक पदवी रही है जो आती जाती रहती है। किसानों की क्या समस्या होती है, 3 महीने किस तरीके से, चूँकि धान खरीदी का जो कार्यक्रम है बड़ा विशाल स्तर पर होता है पूरे प्रदेश में, और बीते 2 दिन पहले से यानी गुरुवार से ही 13-14 तारीख से ही धान खरीदी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। हर बार जो नियम होते हैं, जो कानून होता है वो बदलता रहता है, जिसकी वजह से किसानों को बड़ी समस्या होती है। उन्हीं बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे किसान को अपने धान बेचने में सुविधा हो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साहू है जी, और मैं एक ग्राम डोमा का किसान हूँ जो दतरेंगा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से जुड़ा हुआ हूँ, और दूसरा मेरा खेती जुलूम में भी है और जुलूम से में भी किसी पद पे हैं आप? समिति में मैं पूर्व में डायरेक्टर के रूप में यहाँ रहा हूँ, और उधर मेरा खेती एक जुलूम में और खेती है जहाँ पर मेरा रवेली सोसाइटी पड़ता है, तो वहाँ भी मेरा आना जाना रहता है दोनों जगह। अब दोनों सोसाइटी पड़ता है, लेकिन अधिकृत रूप से मैं यहाँ हमेशा जनप्रतिनिधि के रूप में भी ये सोसाइटी में, दतरेंगा सोसाइटी में काम किया हूँ, तो यहाँ हमेशा मौजूद रहता हूँ। 10 साल आप प्रधान थे ना? हाँ, उसके पहले मैं 10 साल गांव का सरपंच था, गांव का प्रधान था, तो अपना जो बन पड़ा वो तो जनता के लिए काम किए हैं और बाकी तो जनता ही समझते हैं। लेकिन जैसा उसी प्रकार के मैं जनप्रतिनिधि होए के नाते और एक उत्कृष्ट किसान होए के नाते इस सोसाइटी से जुड़ा हूँ, तो हर बार किसानों की आवाज़ उठाता हूँ। इसलिए उठाता हूँ कि हम लोग किसान हैं और किसान एक अन्नदाता होता है और किसान दुनिया का पालनहार है। चींटी से लेकर के पूरे मानव जाति का रक्षा करने वाला एक किसान है, तो उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। लेकिन कभी कभी दुख की बात यह है कि जैसा कोई भी सरकार आए, वो तो राजनीति में लोगन तो बटे रहते हैं, लेकिन मेरे कभी इस बात का दुख होता है कि जैसा सरकार आता है और बदलता है तो उसमें हर साल अपने धान खरीदी तो करना ही है, किसान का धान खरीदना है, फिर भी वहाँ नेता इतना तटस्थ नहीं रहते, विभागीय नेता इतना तटस्थ नहीं रहते कि जैसा इस बार धान खरीदना है तो सारी सिस्टम, बहुत से सिस्टम को चेंज कर दिए। अब सबसे बड़े मुद्दा की बात ये बता रहा हूँ कि पिछले समय 220 क्विंटल 40 किलो अभी खरीद रहा है, और पिछले समय 52 कट्टा खरीदे थे, मतलब 280 किलो, यानी 40 किलो घटा दिए। 40 किलो घटा दिए प्रति एकड़। हाँ, 40 किलो प्रति एकड़ घटा दिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप 21 क्विंटल बोले हैं, लेकिन पिछले समय आप 20 किलो कम खरीदे हैं, है ना, 1 क्विंटल में 20 किलो कम खरीदे हैं, और इस बार आप 40 किलो फिर घटा दिए, 20 किलो सीधा 40 किलो घट गया, 60 किलो घट गया। अच्छा, घोषणाएं तो बड़े बड़े मंचों से यही करते हैं, तो 60 किलो घट गया। भी यही ट्वीट आया था। हाँ, तो अभी 60 किलो घट गया। तो किसान तो ऐसा है कि किसान अपना मेहनत करता है, किसान को मालूम है कि फसल किस स्थिति में किसान के हाथ में वो अन्न आता है, और अपने सारी अन्न को कितना मेहनत लगता है, उसको 8 महीने जून से लेकर के दिसंबर तक के किसान सजोता है, शाम सुबह खेत जाता है और अपने
एक प्रकार से पूरा जितना छत्तीसगढ़ी कहावत में बोलते हैं ना, आड़ी पूंजी बोलते हैं, घर में जितना और पूंजी रहता है सब उसी में लगा देता है। फिर अंत में किसान ले दे करके सोसाइटी लाता है, उसमें भी हमारे नेता लोग बड़े बड़े घोषणा जैसे कर देते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा हूँ। पिछला सरकार तो धान खरीदा है, वो पिछले और हमारे सरकार थे बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसके जो नियम बना था उसको उसने निभा दिया। और इस बार फिर से सिस्टम चेंज कर दिए, जैसा 40 किलो घटा दिए किसान का। अभी ले रहा है 1 क्विंटल 19 क्विंटल 20 क्विंटल और 40 किलो खरीद रहा है, तो उसको आप 21 क्विंटल बोले हो तो 20 किलो घटा सकते हो। मतलब पिछला समय 51 कट्टा 52 कट्टा खरीदे थे, इस बार क्यों 51 कट्टा खरीद रहे हैं? ऐसा क्यों करते हैं? मतलब कट्टा का गिनती तो वहाँ सही 60 में आ रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि जितने हमारे राजनीति नेता हैं, विभागीय नेता कहो या अब विभागीय नेता जिस विभाग से सहकारिता से, मैं माननीय केदार कश्यप जी से कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट निर्देश करो, आप पावर में हो। और यहाँ अधिकारी कर्मचारी जैसा अधिकारी हावी है अभी आज के वर्तमान में। और मैं देखता हूँ कभी कभी मैं तो विरोध करूँगा कि बीजेपी सरकार जब जब रहती है तब तब अधिकारी लोग हावी हो जाते हैं और मनमानी कुछ भी निकालते हैं। जैसा मंत्रालय से NIC से आज ये इस तरह का जो किसान का धान खरीदी जो 21 क्विंटल हुआ है, तो इसको मैं कहता हूँ कि नेता को डायरेक्ट निर्देश करना चाहिए कि हम जो किसानों के साथ वादा किए हैं उसको पूरा करना है और यथावत जिस सिस्टम से हमारा सोसाइटी चल रहा है उस हिसाब से वहाँ चलना चाहिए। तो आज ये दतरेंगा सोसाइटी में आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि किसान का 21 क्विंटल पैदावार द्वारा, जैसे बात करें प्रकृति की, धूप पानी वर्षा जो भी है, पैदावार पिछले बार मुकाबले कैसी है? मतलब धान की पैदावार इस बार किसान का बहुत अच्छा है, संतोषजनक है। और कुछ किसान का जो खेत है तो कहीं न कहीं कुछ बीमारी से ये हो जाता है, मतलब फसल खराब हो जाता है। फिर भी अब किसान संतुष्ट तो करता है क्योंकि वो अन्नदाता है, जितना हो गया। तो इस बार ज़्यादा खराब नहीं है, फसल बहुत अच्छा है। और किसान का निश्चित रूप से, मैं अन्य जगह का बात नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र में जैसा दतरेंगा सोसाइटी, रवेली सोसाइटी और इधर धमतरी जिला वगैरह में किसान 21 क्विंटल से भी धान ज़्यादा उत्पादन पैदावार लेता है। ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं खुद किसान हूँ और मेरे खेत में 25 से 26 क्विंटल का उत्पादन अभी हो रहा है। अच्छा, अभी 25 क्विंटल तो कम से कम होना ही है, ये तय है, अपना लक्ष्य है कहा जाए तो, इतना हमको पैदावारी लेना है। तो उस हिसाब से हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसा दतरेंगा सोसाइटी का बात आया, तो दतरेंगा सोसाइटी एक बहुत शांति प्रिय इधर किसान रहते हैं। और रवेली को भी जानता हूं अच्छा तरह से, कोई हंगामा इधर नहीं होता, यहाँ कोई हंगामा नहीं होता। थोड़ा से किसान भाई से शालीनता से हमारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ के जो बैठे हैं वो शालीनता भाव से उससे बात करके अपना धान खरीदी पूर्ण कर लेते हैं। और इस बार इस सोसाइटी में तो रकबा भी बढ़ा है और किसानों की संख्या बढ़ गई, 511 हेक्टेयर और किसान की संख्या, पंजीयन संख्या 499 है। तो मैं तो निरंतर यहाँ टाइम देते रहूँगा, लेकिन मेरा दावा भी है कि किसान का जितना धान खरीदना है तो उसके लिए मैं सहयोग करूंगा। और किसी प्रकार का किसान के ऊपर अगर समस्या आता है तो निश्चित रूप से मैं सहयोग के लिए यहाँ हमेशा जनप्रतिनिधि होए के नाते कहो या चाहे किसान होने के नाते कहो, तो मैं हमेशा आता हूँ, सहयोग करता हूँ। तो आज अच्छा है, ये सोसाइटी चल रहा है। लेकिन मैं आखिरी बार यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सरकार 21 क्विंटल धान खरीदे और दुनिया भर का जो नियम संशोधन करता है उसको हर साल ये नियम सिस्टम को चेंज ना करे। टोकन की जो बात हो रही है, ये भी सुनने में जब मैं यहाँ पता चला तो जो ऑपरेटर हैं बोले कि 7 दिन के बाद ही किसान टोकन अगर आज जनरेट होता है
तो आज के 7 दिन बाद ही वो अपना धान लेकर आएगा। ये सीन गड़बड़ है। अब किसान वैसे समय तो 7 दिन ठीक दे रहा है, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कारणवश किसान को कोई मजबूरी में फंस गया, उसके घर में कोई काम आ गया तो और उसको तुरंत बेचना है या 7 दिन के बाद कहीं बेचना है, तो इसमें सरकार को शिथिल कर देना चाहिए। किसान यहाँ आप पंजीकृत है, आप उसका धान तो खरीदना ही है और 21 क्विंटल आपको खरीदना ही है, तो आप दुनिया भर का सिस्टम लागू कर्मचारी को यहाँ वर्क करने वाले को और सोसाइटी में क्यों दबाव देते हो? आप जितना नियम बनाए हो, कागजी कार्रवाई किए हो, जितना कागज आपका प्रूफ बता रहा है कि इतना पंजीकृत किसान है, इतना हमको धान खरीदना है, तो आप उतना आप समय रहते तक खरीद लो, उसमें क्या बात है। और सारी जैसा उसमें कोई धांधली वाली बात थोड़ी है। समिति प्रबंधक क्या धांधली कर पाएगा बताओ? आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको 499 पंजीकृत किसान है और उसको 500 या 600 ले जाएगा। वो 499 ही पंजीकृत का धान खरीदेगा। हो सकता है उसमें 9 किसान ना आए या 5 किसान ना आए समय पर, तो अलग बात है, नहीं आएगा तो नहीं बेचेगा। रहा सवाल आपको 511 हेक्टेयर में पंजीकृत है ना, तो उतना 21 क्विंटल एकड़ के हिसाब से आपको खरीदना है और उस सिस्टम को यथावत चलने दो। और उसमें बार बार अधिकारी लोग खाली ऊपर संशोधन से मतलब एक तरीके से किसानों के ऊपर भी बर्डन है और जो समिति प्रबंधन है, प्रबंधन परेशान करने वाली बात है। ये मैं सीधी सीधी कहूँगा, इसको परेशान करने वाली बात है। अंतिम बात मैं यही कहूँगा, जो सरकार का मुखिया है, हमारे सरकार में जो बैठा है, आप किसान हित में जो पूर्व में आप बात किए हो, चुनावी घोषणा किए हो, उसको आप बिल्कुल निर्देशित करो अधिकारी को कि हमारे हिसाब से हम किसान के हित में काम करेंगे और जो 21 क्विंटल हमने वादा किया है और 3100 रुपये देना है वो हम करेंगे। और जो पिछला जैसा कोई नया नियम बार बार इधर उधर संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जो यथावत चलता आया है वैसे नियम चलते आया है उसको आप लागू करो। यही मेरा विभागीय नेता और यहाँ का सबसे बड़े हाई कमान नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।